जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लामता में पलटा ट्रैक्टर, 2 युवतियों की हुई मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। 24 घंटे से लापता महिला का जंगल में मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। भगवान राम पर कथित टिप्पणी करने वाले अधिवक्ता को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश। टैक्स वसूली की राशि पर अमानत में खयानत मामले के आरोपी कर्मचारी पर कार्रवाई से बच रहे नगर पालिका के अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पर लगाई रोक, पंचायत चुनाव 1 वर्ष टलने के दिख रहे आसार। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिले के विद्यार्थियों में दिखा भारी उत्साह, 62,000 छात्रों को लगा पहला डोज। जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ डॉक्टर अरुण लांजेवार के पुराने जिला अस्पताल परिसर स्थित शासकीय आवास से घर की नौकरानी ने 1,70,000 रुपए के जेवरातों की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने जेवरात चोरी करने के आरोप में नौकरानी श्यामवती पंचेश्वर 55 वर्ष फॉरेस्ट कॉलोनी के पीछे चांदमारी रोड निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके घर से उसके द्वारा चोरी किए गए सोने के जेवरात, 2 कंगन और चांदी के सिक्के जब्त किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर अरुण लांजेवार अपने परिवार के साथ पूर्व में विगत 6 माह से नगर के दीनदयालपुरम में किराए से रह रहे थे, जहां पर श्यामवती पंचेश्वर घरेलू काम करती थी। 26 दिसंबर की शाम 6:30 बजे डॉक्टर अरुण लांजेवार ने दीनदयालपुरम से अपना पूरा सामान पुराना जिला अस्पताल परिसर स्थित शासकीय आवास में शिफ्ट किया था। शासकीय आवास में सामान शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर अरुण लांजेवार की पत्नी डॉक्टर अनीता लांजेवार ने अलमारी में रखे अपने जेवरात देखा, जो एक ज्वेलर्स के प्रिंट वाले बैग में जेवरात नहीं थे, जिनमें 37 ग्राम सोने के 2 कंगन, 100 ग्राम चांदी का सिक्का, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश देवता की आकृति तथा दूसरी तरफ श्री यंत्र बना था, जो नहीं था। जेवरातों के अलावा ज्वेलर्स से खरीदे गए कंगन का बिल भी नहीं था। श्रीमती लांजेवार ने अपने जेवरातों को काफ़ी तलाश किया, किंतु उसे नहीं मिला। डॉक्टर श्रीमती लांजेवार अपने घर में 6 माह से घरेलू काम कर रही नौकरानी श्यामवती पंचेश्वर निवासी फॉरेस्ट कॉलोनी के पीछे चांदमारी रोड निवासी पर शंका जाहिर करते हुए कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की थी। कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर अनीता लांजेवार के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उनके घरेलू काम करने वाली नौकरानी श्यामवती पंचेश्वर को थाने लाकर पूछताछ की गई, किंतु उसने चोरी करने से इनकार कर दिया। किंतु कुछ कड़ाई से पूछताछ करने पर श्यामवती पंचेश्वर ने चोरी करना कबूल किया, जिसके घर की तलाशी लेने पर उसके द्वारा डॉक्टर अरुण लांजेवार के घर से चोरी की गई सभी सामग्रियां जब्त कर चोरी के आरोप में श्यामवती पंचेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 18 स्थित शुभम मोबाइल शॉप में रविवार की रात में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम मोबाइल शॉप के संचालक शुभम जैन, वार्ड नंबर 14 निवासी, रात्रि में अपनी दुकान को ताला लगाकर घर चले गए थे। अज्ञात लोगों के द्वारा लोहे की सरिया से शुभम मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर मोबाइल सहित नगद 15,000 रुपये की राशि चोरी कर फरार हो गए थे, जिसकी सूचना तत्काल वाराणसी पुलिस में दी गई थी। जिसकी सूचना तत्काल ही वाराणसी पुलिस को दी गई, जिस पर शुभम जैन के द्वारा उन मोबाइलों की पहचान अपनी दुकान से चोरी हुए मोबाइल के रूप में की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा मामले में जांच को लिया गया है। अज्ञात चोर की पतासाजी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 2 जनवरी को नया आदेश जारी कर पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष 2022 आगामी आदेश तक स्थगित करने की बात कही है, जिसका आदेश मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सचिव BS जामोद और उप सचिव अजीजा सरसार जाफर के द्वारा जारी किया गया है। आपको बताया कि 28 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त किया था, जहां चुनाव निरस्त होने के बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से मतदाता सूची तैयार कर 1 जनवरी 2022 से पहले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं के नाम शामिल करने के निर्देश दिए थे, जिस पर सभी जिलों में कार्य शुरू हो गया था।
लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने ही फैसले पर रोक लगाते हुए पंचायतों की फोटोयुक्त मतदान सूची वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम को स्थगित किए जाने के आदेश जारी किए। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण के पेज फंसने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त करने के बाद फैसला सरकार ने लिया था। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए लाए गए अध्यादेश को भी वापस ले लिया था, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव निरस्त करने की घोषणा कर नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। वहीं 16 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का प्रकाशन कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की बात कही थी, लेकिन अब उस आदेश पर भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा रोक लगा दी गई। लामता से 3 किलोमीटर दूर बालाघाट रोड पर स्थित बांस डिपो के ईंट भरकर तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई और 9 मजदूर घायल हो गए। 3 जनवरी को 4 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब यह ट्रैक्टर ट्रॉली ग्राम खैरा से ईंट भरकर पांडेवाड़ा जा रहा था। लामता पुलिस ने सभी घायलों को लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से 7 घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। लामता पुलिस ने मृतिका ललिताबाई मडावी 18 वर्ष और अनीता सिरसाम 18 वर्ष दोनों पांडेवाड़ा निवासी की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ट्रैक्टर पांडेवाड़ा सरपंच पति अनिल टेम्बरे का है, जिसमें ईंट ढुलाई का कार्य किया जा रहा था। 3 जनवरी को भीमराव बिसेन नामक युवक 11 मजदूरों को लेकर ईंट लाने ग्राम खैरा आ गया था और ट्रैक्टर में ईंट भरकर पांडेवाड़ा ला रहे थे। लामता से पांडेवाड़ा की ओर जाते समय लामता बास डिपो के आगे बेलगाम ट्रैक्टर के सामने अचानक डंपर आ जाने से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 11 मजदूर घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से 2 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायलों को लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 7 घायलों को लामता से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। चादर वगैरह में विक्रम उसके लिए ना कहाँ है परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घोड़ादेही के जंगल में आज उस समय सनसनी फैल गई जब 24 घंटे से लापता एक महिला की लाश इस जंगल में देखी गई। सूचना मिलते ही परसवाड़ा पुलिस के अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। मृतिका डालेश्वरी पति अजय उइके 20 वर्ष ग्राम तुमड़ी टोला मगरदर्रा थाना ग्रामीण बालाघाट निवासी है। मृतिका का मायका घोड़ादेही का है। इस महिला का दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डालेश्वरी की डिलीवरी 8 महीने पहले हुई थी और वहां डिलीवरी के पश्चात अपने मायके घोड़ादेही में ही रह रही थी, जिसका पति आते जाते रहता था। 2 जनवरी की सुबह 10 बजे डालेश्वरी लकड़ी लाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने घर से निकली थी, किंतु वह घर नहीं लौटी। रात में भी डालेश्वरी के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसे गाँव मोहल्ले में पतासाजी किया, किंतु वह नहीं मिल पाई, जिसके गुम होने की रिपोर्ट परसवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। 3 जनवरी को ग्राम घोड़ादेही के जंगल में प्लांटेशन में डालेश्वर की लाश देखी गई, जिसकी खबर मिलते ही इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अज्ञात आरोपियों के द्वारा डालेश्वरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान देखे गए। फेसबुक में भगवान श्री राम पर अश्लील कमेंट करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता जितेंद्र चिचखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अधिवक्ता जितेंद्र चिचखेड़े को यहां की विद्वान अदालत में पेश किया गया, किंतु किसी कारणवश कोतवाली के द्वारा पेश की गई केस डायरी पर सुनवाई नहीं होने पर गिरफ्तार अधिवक्ता जितेंद्र चिचखेड़े को वापस कोतवाली भिजवा दिया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जनवरी को की जाएगी। आपको बताएं कि दुर्गा शंकर कसार वार्ड नंबर 11 बैयर रोड बालाघाट की फेसबुक प्रोफाइल में भगवान श्री राम से संबंधित कथन में अधिवक्ता जितेंद्र चिचखेड़े के द्वारा अनर्गल अपमानजनक कमेंट किया गया, जिससे दुर्गा शंकर कसार और उनके साथ जुड़े हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। दुर्गा शंकर कसार के द्वारा की गई रिपोर्ट पर धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता जितेंद्र चिचखेड़े के विरुद्ध 295 का 153 का भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया था। 3 जनवरी को कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता जितेंद्र चिचखेड़े को गिरफ्तार करने के बाद शाम 5 बजे करीब उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया, किंतु विद्वान अदालत ने कोतवाली पुलिस द्वारा पेश की गई इस केस डायरी पर किसी कारणवश सुनवाई नहीं की और गिरफ्तारी वक्ता जितेंद्र चिचखेड़े को वापस कोतवाली भिजवा दिया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जनवरी को की जाएगी।
अधिवक्ता जितेंद्र चिचखेड़े को अदालत में पेश करने के दौरान काफ़ी गहमागहमी रही, जहां पर इस मामले का फरियादी दुर्गा शंकर कसार के अलावा हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी और अधिवक्ता न्यायालय परिसर में देखे गए। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के एक शाखा में किसान के द्वारा विड्रॉल फॉर्म में भरी गई राशि के अनुसार पैसा नहीं देने का आरोप लगाया गया। दरअसल 3 जनवरी को बकोड़ा निवासी जोगी दांद्रे किसान सम्मान निधि की राशि लेने पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा विड्रॉल भर कर कैशियर को दे दिया गया। तो कैशियर के द्वारा कहा गया कि आपके हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे, दोबारा हस्ताक्षर करके दे। जिसके बाद किसान के द्वारा दोबारा हस्ताक्षर करके कैशियर को विड्रॉल पर्ची दी गई, तो कैशियर के द्वारा 2000 रुपये के स्थान पर 1900 रुपये दिया गया। इसका विरोध किसान के द्वारा किया गया, तो कैशियर ने बैंक पासबुक व 1900 रुपये की राशि रख ली, जिससे किसान आक्रोशित हो गए। लिख के दिया मैंने, तो बोले कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ होने के बाद में कभी भी क्या अपना नाम गड़बड़ हो गया बीच में अपन लिखे तो क्या बाद में फिर वो चिट्ठी लिख के दिया, तो बोले तेरा नाम नहीं, बोले पता नहीं, बोले किसका नाम है, तो बोले तेरा नाम है, बोले जरूर बोले, पर इसमें बोले तेरा नाम नहीं है, बोले इसमें बोले साइन में नाम नहीं है, बोले साइन में नाम नहीं है, बोले ठीक है। दूसरा साइन किए का बोले ऐसे बोला था। तो कितने का भरे थे विड्रॉल आपने? 2000 का। 2000 रुपये का। तो फिर बाद में मिला कि नहीं साइन आपका? फिर वो चिट्ठी लिख के दिया उसने, चिट्ठी लिखने के बाद में फिर पैसे दिया 1900 रुपये। 2000 काट के 2000 रुपये भरे थे आपने, 1900 रुपये दिए। हाँ 1900। 100 रुपये उन्हें काट लिए क्या? उन्होंने काटे। क्यों काटे? पता नहीं, और पूछे नहीं क्या उस बारे में? ज़्यादा ही देन देते हैं सर वहाँ। क्या लग रहा है आपको 100 रुपये काट लिए उनने? तो पता नहीं साइन के लिए काटे होंगे क्या? पता नहीं चले काटे वो सर। तो आपको 1900 रुपये मिला। पकड़ लिया और अपना पासबुक पकड़ लिया उसने। उन्हीं के पास है? पैसे भी पकड़ लिया। 1900 रुपये भी रख लिए और पासबुक भी रख लिए। पासबुक रख लिया। जब आप लोगों ने हल्ला किया उसके बाद उन्हें पैसे भी मांग लिए। हाँ पैसे मांग लिया। आप पैसे मांग लिया सर? पैसे भी मांग लिया। तो अभी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ठीक निकला। आप भी रुपये निकालने आए थे? हाँ मैं आज नहीं आया था, मैं आया था 1 तारीख को सर। जी, तो क्या हुआ आपके साथ? तो 1 तारीख को यानी मैं भी 4000 का विड्रॉल भरा था, तो उस बीच में क्या बोला उसने कि साइन नहीं मिली तुम्हारी, 2 बार विड्रॉल भरा मेरे से। बोले खैर पासबुक में मैंने लाल नहीं लिखा था, गिरधारी लाल था पासबुक में, लेकिन लाल लिखना बंद कर दिया था मैंने। उसके पहले नहीं लिखता था, लेकिन वो उन्होंने बोले कि चलो लिख दो, तो दूसरा विड्रॉल भी दिया उनसे। हाँ 4000 का विड्रॉल भरा, 2 बार की साइन ली मेरे से कैशियर साहब ने। उसके बाद में बोलते हैं कि तुम्हारी साइन नहीं मिलती, बोले आके देख लो इधर। हाँ मेरे पत्नी का भी खाता यहीं से है, वो क्या होल्ड हो गया था। मैंने कहा 500 रुपये जमा करना उसको मेरे से, तो बोले 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा कर लो। एक पर्ची दी मेरे को, 100 रुपये उस पर पर्ची पे साइन किया। अब 100 रुपये वो जमा हुए कि नहीं हुए मेरे को मालूम। क्या साइन? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कैशियर संतोष पटेल ने स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। सर एक किसान का आरोप लग रहा था कि जोगी दांद्रे उन्होंने विड्रॉल भर के दिया 2000 रुपये का, पर जब उसको राशि दी गई तो 1900 रुपये दिया गया, 100 रुपये रख लिया गया है, क्या है? हाँ मेरे द्वारा जो है विड्रॉल उसको देने के लिए साइन कराए गए, साइन मेज न होने के कारण उसके पैसे वापस ले लिए मेरे को, मैं उनके से, और खाते में जमा करने के लिए बोला गया उनको। पूर्व में भी सर कई किसानों का भी आरोप यही लग रहा है कि राशियाँ ली जाती जब राशि विड्रॉल करने के नाम से 100 रुपये 200 रुपये। हमारे द्वारा कोई राशि नहीं ली जाती, अगर वो डॉर्मेंट अकाउंट होता है तो उसके खाते में जमा करवाया जाता है, उसको रिसीप्ट ली जाती है। तो किसान का कहना ये आ रहा है कि उन्हें साइन मैच नहीं हो रही, सर ने पहले ऐसा बोले कि साइन नहीं मिल रही है, आपको नहीं दिया पाएंगे, और फिर धीरे से उनसे कुछ और बात की गई और फिर बाद में उनको 1900 रुपये दे दिए गए। फिर आपने आवाज उठाई गई, द्वारा पूरे पैसे दिए गए उनको, है ना, और उसे कहा गया कि अगर साइन मैच कर हो जाती है ठीक है ना, तो पैसा जमा हो जाएगा खाते में। तो फिर आपने राशि वापस ले ली? हाँ वापस ले लिया। जब एक लड़का आया तो शूट करने लगा मुझसे कि भाई इनको उनसे पैसा आपने मैंने साइन के बिना कैसे दे दिया, या मतलब जो साइन मैच नहीं हो रही थी क्यों उनसे जमा करवा दो। मैंने विड्रॉल में फर्जी हस्ताक्षर किया गया? हाँ फर्जी हस्ताक्षर है उसके विड्रॉल में, मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उनसे बोला कि आप बुलाया और पैसे वापस ले लिया मैंने। तो सर अब उनको रुपये मिलेंगे या विड्रॉल क्या है? उनके लिए अब यही है कि वो साइन मैच करवाए अपने को। नगर की जनता से करोड़ों रुपए का जल और संपत्ति कर वसूलने वाली नगर पालिका के कर्मचारियों के अब लाखों रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं। इनकी सेवा समाप्ति या उन पर बर्खास्त की कार्रवाई करने की जगह नगर पालिका ने उन्हें नए पद से नवाजा है। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह बात नगरपालिका से जुड़े विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। ताजा मामला नगरपालिका के राजस्व विभाग से जुड़ा है, जहां पदस्थ एक स्थायी वार्ड प्रभारी ने अमानत में खयानत कर नगरपालिका को करीब 2.5 लाख रुपए की चपत लगाई है,
जिसकी सेवा समाप्ति या उस पर एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने की बजाय नगर पालिका के जिम्मेदारों ने इस मामले को दबाकर उक्त वार्ड प्रभारी को दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दूसरे पद से नवाजा है। वहीं अमानत में खयानत वाले इस मामले को 2 माह से अधिक का समय बीत जाने पर भी उक्त वार्ड प्रभारी के खिलाफ नगर पालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बताया जा रहा है कि राजस्व शाखा में पदस्थ वार्ड नंबर 19 वार्ड प्रभारी किशोर नेमा वार्ड में जाकर जनता से जल और संपत्ति कर वसूल कर पिछले कुछ माह से अपने जेब में भर रहा था, जिसने जनता से नगर पालिका के नाम पर टैक्स तो लिया लेकिन नगर पालिका में उस टैक्स को जमा नहीं किया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार स्थायी कर्मी वार्ड प्रभारी किशोर नेमा ने मार्च से अक्टूबर 2021 तक लगभग 2.5 लाख रुपए से अधिक का टैक्स जनता से वसूला था, जिसे उसने नगर पालिका में जमा नहीं किया और अमानत में खयानत कर अपनी जेब गर्म कर ली। बताया जा रहा है कि अक्टूबर माह के पूर्व नगर पालिका को इस मामले की जानकारी नहीं थी, जहां सितंबर माह में जब नगर पालिका ने वार्डवासियों को नोटिस भेजकर आगामी जन सुनवाई में टैक्स जमा करने का निवेदन किया तो वार्डवासियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जहां टैक्स जमा करने के बाद भी टैक्स का नोटिस मिलने पर वार्डवासी परेशान हो गए। जब वार्डवासी नगर पालिका के नोटिस और वार्ड प्रभारी को जमा किए गए टैक्स की रसीद लेकर नगर पालिका पहुंचे तो उसको देख नगर पालिका अधिकारियों के भी होश उड़ गए, जहां संबंधित अधिकारी ने वार्ड प्रभारी किशोर नेमा को बुलाकर पूछताछ की। तब कहीं जाकर इस मामले का खुलासा हुआ कि वार्ड प्रभारी किशोर नेमा ने अमानत में खयानत कर नगर पालिका को लगभग 2.5 लाख रुपए से अधिक की चपत लगाई है। बात अगर अमानत में खयानत की करे तो वार्ड प्रभारी किशोर नेमा ने कोई पहली बार अमानत में खयानत नहीं की है, बल्कि सूत्र बताते हैं कि किशोर नेमा इसके पूर्व भी टैक्सों की हेराफेरी कर चुका है, जहां पूर्व मामले का खुलासा होने पर किशोर नेमा से गबन की गई टैक्स की रकम चुपचाप विभाग को जमा करा दी गई। वहीं मामले को भी रफा दफा कर दिया गया था। उस समय कोई कठोर कार्रवाई न होने पर उक्त वार्ड प्रभारी के हौसले बुलंद हो गए, जिसने एक बार फिर जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से अपनी जेब गर्म कर ली। वहीं वर्तमान में जब इस बार मामले का खुलासा हुआ तो संबंधित अधिकारी के निर्देशन पर उसे राजस्व शाखा से हटाकर उसे स्वास्थ्य शाखा में दूसरा पद से नवाजा गया, लेकिन उस पर नगर पालिका ने अब भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। मामले का खुलासा होने पर वार्ड नंबर 19 के वार्ड प्रभारी किशोर नेमा को हटा दिया गया है, जिनकी जगह पर महावीर शर्मा नामक कर्मचारी को वार्ड नंबर 19 के टैक्स वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। गबन के इस मामले को लेकर हमने कई बार मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया से दूरभाष पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं जब संबंधित अधिकारी से इस मामले को लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने भी मामले को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की।